गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। आज हम बुक की जो पोएम्स है आपकी उसकी स्टार्टिंग करेंगे। और आज हम पहली पोएम लेंगे द स्नेयर, जिसके राइटर हैं जेम्स स्टीफन। आप यूँ कह सकते हैं इनके जो पोइट हैं जिसके द्वारा ये लिखी गई है उनका नाम है जेम्स स्टीफन। हम सबसे पहले स्टार्ट पोएम से करेंगे, क्योंकि पोएम बोर्ड क्लास में 10 नंबर का चैप्टर है। 10 नंबर का यूनिट आती है, सारी पोएमें मिला करके 10 नंबर के आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में। तो आज हम पोएमें ही शुरुआत करेंगे और फर्स्ट पोएम है अपनी द स्नेयर। फर्स्ट पोएम जेम्स स्टीफन के द्वारा लिखी गई है, एक छोटे से जानवर के ऊपर है। इसमें राइटर का जो मूल भाव है कविता में वो ये कहना चाहता है कि वी शुड नॉट कैच एनी लिटिल वन, एनी रैबिट, एनी एनिमल। हमें कोई भी छोटा सा जीव होता है, चाहे वो खरगोश ही क्यों ना हो, वी शुड नॉट कैच देम, हमें उनको पकड़ना नहीं चाहिए। वी शुड देम लिव फ्री, हमें उन्हें फ्री रहने देना चाहिए, बिल्कुल उनको भी आज़ाद रहने का अपना अलग से हक होता है। तो राइटर कहते हैं, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन द स्नेयर, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। राइटर जेम्स स्टीफन कहते हैं कि एक दिन वो निकल रहे होते हैं रास्ते से, ऑन द वे उनको अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। क्राई यानी कि दर्द से चिल्लाना, रोते हुए चिल्लाना, किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उनके दिमाग में बात आती है कि ये जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है ये हो ना हो किसी खरगोश की है और जिसको एक स्नेयर कर लिया गया है, यानी कि जिसको जाल के अंदर कैद कर लिया गया है। उनके दिमाग में बात आती है। अचानक फिर क्या होता है, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। दोबारा से फिर उनको वही आवाज़ सुनाई देती है। वो कोशिश करते हैं उस जगह को ढूंढने की कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। आवाज़ उनको आवाज़ आती है, पर उस जगह को एकदम से पता लगाना कि वो जगह कौन सी है जहाँ से वो आवाज़ आ रही है, जहाँ से वो छोटा सा जीव है वो चिल्ला रहा है दर्द से, उसका वो पता नहीं लगा पाते हैं। ये था स्टेंजा नंबर 1। बात करते हैं सेकंड की। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। सेकंड स्टा में जेम्स स्टीफन कहते हैं कि वो जब चिल्लाता है तो उसकी चिल्लाहट को देख करके, सुन करके, जब उसकी चिल्लाहट को सुनता हूँ, वो जब क्राई करता है पेन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ऐड के लिए बुला रहा है, वो मुझे ये बुला रहा है कि मैं उस जाकर के उसकी हेल्प करूँ। और जब वो चिल्लाता है तो उस सुनसान इलाके में उसके चिल्लाने की आवाज़ से आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी डरावना हो जाता है। और वो इतना डरावना हो जाता है कि वहाँ हर चीज़ उनको देख करके वो डर जाते हैं। यानी सुनसान जगह पे अचानक से किसी के चिल्लाने की अगर आवाज़ आती है तो एक इंसान का डरना स्वाभाविक है। तो जेम्स स्टीफन कहते हैं मौसम, वहाँ की जो जगह थी वो बिल्कुल डरावनी हो जाती है। ये था स्टेंजा नंबर 2। बात करते हैं लास्ट स्टेंजा की। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। दोबारा से जब वो फिर चिल्लाते हैं, खरगोश जब चिल्लाता है दर्द से, तो हर चीज़ डरावनी हो जाती है। तो जो हमारे पोइट होते हैं जेम्स स्टीफन, वो एक इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, क्यों कभी कल्पनाओं पे आधारित पोएमें लिखते हैं, कल्पनाएं करते हैं फिर पोएमें लिखते हैं। तो जेम्स स्टीफन भी कल्पना करते हैं कि वो छोटा सा जीव जब चिल्लाता होगा दर्द से तो उसका चेहरा रिंकलिंग हो जाता होगा, यानी कि जैसे बूढ़े आदमी के चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ सी आ जाती है, लटक सा जाता है चेहरा, निशान हो जाते हैं, लाइनें दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से वो छोटा सा जीव है, उसका भी चेहरा बिल्कुल सिकुड़ गया होगा झुर्रियों की वजह से। ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे पे काफ़ी झुर्रियाँ आ गई, उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। वो फिर चिल्लाता है, फिर कभी को यही लगता है कि वो मुझे सहायता के लिए, हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। और राइटर कहते हैं कि मैं उस जगह को ढूंढने के प्रयास कर रहा हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, लेकिन बट ऑल इन वैन, मैं उस जगह को ढूंढ नहीं पाता हूँ कि आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है और वो कौन सा छोटा सा जगह है जहाँ उस खरगोश का जो पाँव है वो किसी न किसी पिंजरे के जाल के अंदर फंस गया है। तो इसमें राइटर का मूल भाव ये है कि हमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो छोटे पक्षी वगैरह होते हैं, या जो हम कह सकते हैं रैबिट हो गए, या रैबिट के लाइक दैट
दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, हमें उनको कैच नहीं करना चाहिए। उनको भी उनका राइट होता है कि वी शुड लीव देम फ्री, वो बिल्कुल फ्री रहें, वो अपने जीवन जैसे जंगलों में जीना चाहते हैं, जंगलों में रहते हैं या खुले में रहते हैं, उनको रहना देना चाहिए। हमें उनकी जो स्वतंत्रता होती है वो छीननी नहीं चाहिए। तो ये थी हमारी पोएम नंबर फर्स्ट जो मैंने आज आपको बताई है, द स्नेयर। थैंक यू। बात कर लेते हैं स्टेंजा नंबर 4 की। 13 स्टेंजा मैंने आपको बता दिए हैं, स्टेंजा नंबर 4 लास्ट रह गया, वो और बता देता हूँ। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पॉ इज़ इन द स्नेयर, लिटिल वन ओह लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। वैसे मैंने इसका मतलब आपको लास्ट स्टेंजा था उसमें बता दिया, लेकिन फिर भी सोचा अलग से एक बार और बता देता हूँ कि एक राइटर कहते हैं, जेम्स स्टीफन जी कहते हैं कि मैं आपको हर जगह ढूंढता हूँ और मैं उस जगह की तलाश कर रहा हूँ जहाँ आपका जो छोटा सा पाँव है वो किसी स्नेर में, किसी जाल में फंसा हुआ है। ओ छोटे से जीव, ओ छोटे से जीव, राइटर कहते हैं ओ जीव तू चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सर्चिंग यू, मैं आपको जितना मेरा बेस्ट होता है उतना बेस्ट कर रहा हूँ कि आप आखिर हो कहाँ, ताकि मैं आपकी क्या कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ। तो ये था लास्ट स्टेंजा। वैसे स्टेंजा नंबर 3 में मैंने इसके साथ करवा दिया था, तो स्टेंजा नंबर 4 लास्ट में आपको बता दिया है। ये आपकी पोएम हो गई। आप इस पोएम के नोट्स तैयार करें और अपने नोटबुक में लिखिए। थैंक यू।